अब स्टूडेंट के माइंड में होगा वही, अब क्या करें, नीट का एग्ज़ाम बंद हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो भाई स्टार्टिंग से ही हमने मेडिकल और क्या कहते हैं इस लाइन के बारे में सोचा है। घबराने वाली बात नहीं है, ये केवल अभी पेपर में आया हुआ, ठीक है, न्यूज़पेपर में, आपका दैनिक जागरण में आया हुआ था, तब मैंने सोचा कि इसको, ये न्यूज़ मैंने कल ही आपका देखी तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं। घबराने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, मतलब गवर्नमेंट ऐसा क्यों सोच रही है इस बारे में, इसका मेन रीज़न उन्होंने ये दिया है कि स्टूडेंट जो है कोचिंग्स की वजह से स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, उनको आपका डबल लोड पड़ रहा है, आपका स्कूल्स का भी कोचिंग्स का भी, ठीक है, और कोचिंग की वजह से स्ट्रेस की वजह से आपका स्कूल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बच्चे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, तो बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए ये गवर्नमेंट आपका डिसीजन ले रही है, ठीक है। अब ये की बात कितनी सही है कितनी गलत है ये तो फ्यूचर में जाके पता चलेगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि स्ट्रेस जो है स्टूडेंट का मेन रीज़न केवल कोचिंग ही नहीं है, इसका रीज़न मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि स्टूडेंट आपका मोबाइल कितना यूज़ कर रहा है, ठीक है, सोशल, क्योंकि आज सोशल डिस्ट्रैक्शन बहुत आजकल के समय में, ठीक है, फिजिकल वर्क करना बहुत ज़रूरी है, गेमिंग, फिजिकल आपका स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर रही बात स्ट्रेस की, स्ट्रेस तो बच्चा स्कूल में ही फेस कर रहा है, कोचिंग की ज़रूरत क्यों हो रही है, कोचिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, कोचिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, कोचिंग्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जिससे कि स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट मिल पाए, गाइडेंस मिल पाए। एफर्ट तो डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, टाइम थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, जो आप लोग का एक्स्ट्रा एफर्ट होता है वो कम हो जाता है कोचिंग्स की गाइडेंस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए, और स्कूलों में अगर उस लेवल का मिले तो डेफिनेटली बच्चा कोचिंग क्यों जाएगा, आपका नहीं जाएगा, स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि एक यही एक्सक्यूज़ है, कि केवल एक यही एक्सक्यूज़ है कि नीट का एग्ज़ाम बंद होना चाहिए, कि इससे कोचिंग्स ज़्यादा फ्लोरिश हो रही हैं, ठीक है। तो स्कूलों को, अगर इस बात स्कूलों की करें तो गवर्नमेंट स्कूल को ज़्यादा आपका रिस्टोर करना चाहिए बजाय प्राइवेट के, जिससे कि पेरेंट्स में फाइनेंशियल बर्डन कम हो, ठीक है, उनको उनकी सिचुएशन अच्छी करनी चाहिए और अच्छे टीचर्स की हायरिंग होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ट टीचर्स की, जिससे कि आपका स्टूडेंट को अच्छी गाइडेंस मिल पाए, ठीक है। तो केवल ये एक्सक्यूज़ नहीं मान सकते कि केवल कोचिंग्स की वजह से आपका स्टूडेंट स्ट्रेस में आ रहा है, इसके मल्टीपल रीज़न होते हैं, ठीक है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, इसलिए इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिलहाल 2026 के स्टूडेंट्स ये कहना चाहूँगा, अच्छे से आपका जितना बेस्ट हो पाए उतना करिए, फिजिक्स में कोई डाउट हो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए, अपने एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट का लिंक मैं नीचे शेयर करूँगा, उसको अच्छे से कवर कर लेना, जिसमें लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझाया गया है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको चाहिए नीचे कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप में आप आ सकते हैं, अगर मेरे से लाइव सेशन चाहिए वो भी ले सकते हैं, जिसको मैं पेनटेप की हेल्प से ले रहा हूँ, उसमें आपको 1-on-1 सेशन मिलता है, ठीक है, जिससे आप लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को नीचे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नीट के स्टूडेंट घबराने वाली बात नहीं है, मैकेनिक्स को अच्छा कर लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अच्छा कर लीजिए, वेव हार्मोनिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स अच्छे से कवर करके जाइए, मॉडर्न फिजिक्स भी थोड़ा कवर कर लीजिए, जिसमें आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे 140 तक आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऑब्वियसली आ जाएंगे अगर इस चीज़ को आप फॉलो करते हैं, ठीक है, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, नीट के एग्ज़ाम के बाद सेट को कंडक्ट कराया जा रहा है, देखते हैं उसका क्या होता है। बाकी ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है आप नीचे बताइए, क्या जो नीट का एग्ज़ाम आपका बंद होगा फ्यूचर में ऐसा बोला जा रहा है, ये सही है या गलत है, आप लोगों को लगता है डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बताएं, ठीक है। शुक्रिया।